ओम शांति। आज है 13 सितंबर। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। टाइटल क्या मिला है हमको? विश्व कल्याणकारी ने। तो तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। तो बाबा आज पूरी मुरली चला रहा है दो शब्दों के ऊपर जो सिख धर्म में भगवान की प्रेज है, निर्वैर और निर्भय। तो जैसे भगवान निर्वैर है, निर्भय है, वैसे बाबा के बच्चे भी कैसे बनने चाहिए? निर्वैर और निर्भय। तो बाबा आज कह रहा है, किसी के साथ अगर वैर है तो क्या हो जाएगा? आप पूरे ब्राह्मण नहीं हो, हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो वैर रखना माने, अगर मेरा कोई दुश्मन है, किसी को देखने के बाद मन में हलचल होती है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस गवाह करते हैं, किसी के प्रति घृणा भाव है, तो फिर बाबा कहते हैं ये आप पूरी तरह से ब्राह्मण नहीं बने हो। क्योंकि ब्राह्मणों का अर्थ ही क्या है? विश्व कल्याणकारी। अगर एक भी आत्मा के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष भावना है, घृणा भावना है, तो क्या हो जाएगा? तो सारे विश्व के कल्याणकारी तो नहीं बन सकते ना। फिर वो ब्लॉकेजेस तैयार होंगी, क्योंकि मैं इसका नहीं कल्याण करूंगा, मैं उसका करूंगा। इसीलिए तो कल भी कहा ना कि हमें समान रहता है, चाहे कोई भी स्टेटस हो, कोई भी पोजीशन हो, कोई भी काम करने वाला हो, प्रिय हो या उसने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार किया, मेरी दृष्टि वृत्ति सब उस आत्मा के प्रति इक्वल हो। कहीं पर भी डिफरेंसेस नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। तभी तो हम विश्व कल्याणकारी, सबके कल्याणकारी बनेंगे। तो सब में तो ये बहुत कुछ आ जाता है। मनुष्य आत्माएं भी है, प्राणी भी है, प्रकृति के पांचों तत्व भी है। इन सबका कल्याण करने की जिम्मेवारी है। तो किसी के प्रति भी घृणा भाव, द्वेष भावना, वैर, बाबा कहते फिर आप हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर है सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक, देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है। मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास, तो हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनता है। एक सेकंड में शरीर छूटा, किसी ने गोली भी मारी, अर्थक्वेक हो गया, ऊपर से छत गिर गया, कोई डर नहीं, क्योंकि हम तो बैठे बैठे बाबा के पास चले जाएंगे। तो ये वेदांती बहन जो अफ्रीका की हेड है, डायरेक्टर है अफ्रीका रीजन की, उनका यह अनुभव है कि एक दिन वो सेंटर पर थी और कोई भाई आया और उसने कुछ तो भी गलत सुना था ब्रह्मा कुमारियों के बारे में। तो आकर बहुत गुस्सा किया उसने वेदांती बहन के ऊपर कि आपकी वजह से हमारा घर टूट रहा है, हमारी माँ यहाँ पर आती है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो गुस्सा इतना हुआ कि उसने अपने जेब से बंदूक निकाली और वेदांती बहन के सामने ऐसे तानी, ऐसे करके, और बोला कि आप ये चेंज करो, उसको बंद करो यहाँ आना, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूं। तो वेदांती बहन ने एकदम शांति से उसको दृष्टि देते हुए बिना डरे सिर्फ ये उनको बताया कि आप मारोगे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो अपने बाबा के पास चली जाऊंगी।
और बचूंगी तो बाबा की सेवा करती रहूंगी। उसकी वो निर्भयता देखकर वो भाई पिघल गया और उसने माफी मांगी उसको कि मैं गुस्से में क्या करने जा रहा था। तो ये ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं यज्ञ की, लेकिन बाबा वही कहते कि हमें कोई नहीं मार सकता है, मरेगा तो क्या मरेगा, शरीर। इसीलिए निर्भय बनना है। निर्भयता और निर्वैरता, ये दोनों सोल कॉन्शियस स्थितियां है। गीत है आज का, माता ओ माता तू है सबकी भाग के विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगदम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगदम्बा के मेले लग रहे हैं। ये फिर है संगम, बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ जरूर है। भारत में जगदम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा। जगदम्बा के मंदिर भी है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। अभी समझ का अर्थ क्या बताया रविवार को बाबा ने? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान अर्थात समझ, और समझ माना कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो आज पवित्रता की प्रैक्टिस जो करने वाले, चेक करें हमें कोई धोखा न दे। चाहे खुद का शरीर, दूसरे का शरीर, या कोई भी वस्तु अट्रैक्ट न करे। तो ये है पवित्रता। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसका यादगार बना हुआ है जगदम्बा का, वो जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। जगदम्बा और शिव बाबा, जगत पिता, तीनों को, इनको जगदम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना, तो तीनों के यादगार है। शिव बाबा का भी यादगार है, वो आया हुआ है। फिर प्रजापिता जगत पिता भी है, और जगदम्बा भी है। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर्स होते हैं ना, सिर्फ दो नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगदम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियां भी कहा जाता है, शक्ति सेना। तो शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जगदम्बा भी ऐसे शक्तिशाली कहाँ से बनी? जरूर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। ये तो सब मानते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान है, उनको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव कहते हैं ना उनको। उनकी जो पीढ़ी होती है, उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह है, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। प्रेमचंद वगैरह रहते हैं। सबके नाम भिन्न भिन्न है। और अकाली जो है वो अकाल मूरत को मानते हैं। सत श्री अकाल, ये किसकी महिमा की? परम पिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत सिर्फ एक, श्री श्री अकाल मूरत परमात्मा ही। तुम कह सकते हो सत्य श्री अकाल। तुम उनको जानते हो? वो सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत श्री अकाल को, ये वाला, उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। तो विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। सिख धर्म की आत्मा सामने आए तो उसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। ये है बड़ी मम्मा, और फिर तुम अनेक माताएं। कौन है बड़ी मम्मा? ब्रह्मा बाबा। छोटी मम्मा कौन है? मम्मा। तो बाबा कहते ये है बड़ी मम्मा, और फिर तुम अनेक माताएं।
जगदम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। ये जगदम्बा है तो फिर पिता भी जरूर चाहिए, पिता भी जरूर है। तुम जानते हो ये जगदम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है। इतनी भुजाएं क्यों दी है, ये किसी को पता नहीं। तो ऊंच ते ऊंच वो सत्य परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया कि परम पिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं, रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान सागर भी है। रूप माना वो स्वरूप है ना, इसलिए वो जो बात करता है उससे वो गुणों की खुशबू आती है ना, उससे वह बरसाता है। तो रूप भी है, स्वरूप भी है और ज्ञान देता है, इसलिए बसंत भी है। इतना छोटा सा स्टार वो ज्ञान सागर है, वंडर है ना। बच्चों को समझाया है कि बाप है बिंदी और उसमें बरोबर सारा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। तो ये सारी ड्रामा में बूंद है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है। समझने की बात है ना। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान सब कहते हैं, तो वो है निराकार, निर्भय, निर्वैर। उनका कोई के साथ वैर नहीं है। मेरे पिता का किसी के साथ वैर नहीं है। तो मुझे कैसे होना चाहिए, तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं। बार बार किसी के अवगुणों का वर्णन करना ये भी क्या है, सूक्ष्म है वो, ये भी वैर है। वैर भावना माने बदले की भावना भी होती है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये चेक करो कि हमारा किसके साथ वैर है। उसने उस दिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो आज मैं उसके साथ ऐसा करूंगी। ये कौन सी भावना है, शुभ भावना तो नहीं लगती मुझे। शुभ भावना नहीं तो कौन सी भावना होगी, द्वेष भावना हो गई ना, अशुभ भावना, वैर भावना हो गई। तो बाबा वही कहते हैं तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है, सब अच्छे हैं। इसको पक्का करना है। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे बहुत गलत गलत कहा, सबके सामने अपमान कर दिया। कौन सा प्रिंसिपल इमीडिएटली याद करना, सब अच्छे। इसके लिए तो करेज चाहिए ना, यही तो पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है, तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसी का वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहे। अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, अवगुण किसी के स्मृति में बार बार आते हैं, तो लिस्ट को इरेज कर दो, क्योंकि नुकसान मेरा ही है और किसी का नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको हाफ कास्ट कहेंगे। आधा शूद्र और आधा ब्राह्मण, ये शूद्रों की भावना है ना, वैर रखना। ये विकारों की खाद, ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी, तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलियुगी तमोप्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वो निकालने हैं। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं ना, अभी हम सभी एक्चुअली पूरे ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि हर एक के मन में किसी न किसी के प्रति कोई ना कोई विकार की भावना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कलियुगी तमोप्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वो निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे, वो भी संपूर्ण नहीं बने। परसेंटेज चेक करना है। हाँ, संपूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए देवताई संस्कार अभी इमर्ज होने चाहिए। तो अगर मेरे कलियुगी संस्कार ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं तो मैं उस डायरेक्शन, मेरे दैवी संस्कार ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं तो मैं संपूर्णता की ओर। बाबा कहते हैं अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे, वो भी संपूर्ण नहीं बने। जगदम्बा को देवता नहीं कहेंगे, जगदम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है। जगदम्बा संपूर्ण बनेगी तो उसका रूप क्या होगा, लक्ष्मी का होगा ना। अभी ब्राह्मण है, तो अभी उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। परंतु ये कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया। जो मुख वंशावली की रचना रची, उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वो ऊंच ते ऊंच बाप परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर।
प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण वो भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को 4 हाथ दिए ना, तो वो युगल दिखाया। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं, तो ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर्स हैं। तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या और भी 8 10 100 भुजा वाला कोई है? ऐसा लगता है 8 10 100 भुजा वाला कोई है? नहीं, बाबा कहते हैं नहीं, ये सब चित्र फालतू है। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं, अब ये तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं। ये सब रॉन्ग है। आगे भी होगी ना, अगले हफ्ते से किसी की पूजा, सूंड वाले की पूजा होगी। हाँ? लेकिन किसी को बोलना नहीं है ऐसे, ये सब रॉन्ग है, ये सब फालतू, ऐसे नहीं बोलना। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। गुड़ियों का खेल शुरू होगा ना अभी, तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें क्लियर कर रहा है। इसके पीछे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं, सीक्रेट्स है, आध्यात्मिक रहस्य जो है, उसको हमें समझना है, ताकि हम दूसरों को भी उससे मदद कर सके और हमारे जीवन में भी विघ्न विनाशक बन सके। तो बाबा कहते हैं यहाँ 100 भुजा की तो बात ही नहीं, ये सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वो भी समझना चाहिए। क्यों गणेश को सूंड दिखाई, क्यों उसको चूहा दिया, तो ये सब का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते वो है स्टार। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के। तो पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। खुद को शरीर मानना, यही सबसे बड़ा विकार है, क्योंकि काम विकार भी वहीं से आएगा ना। इसलिए बाबा कहते पहला विकार कौन सा है, देह अभिमान। फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। ये जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। अव्यक्त ब्रह्मा कैसे बनेगा, व्यक्त अव्यक्त में मर्ज हो जाए, तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। हमारा भी अव्यक्त रूप है वहां पर। वहां तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है। कहाँ पर, सूक्ष्म वतन में हमारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, तो उनको फरिश्ता कहा जाता है, बॉडी ऑफ लाइट जिसको कहते हैं। प्रजा ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे, शंकर तो है सूक्ष्म वतन। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं, इतनी दुरादेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई। तो सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है, अभी भी है, संदेश आ जाती है ना अभी। तो सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई, जहां तक आ जा सकते हो। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर मतलब सूक्ष्म वतन, बाबा कहते जहां तक आ जा सकते हो। तो ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं, बाकी 8 10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि तो है नहीं। तो इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़ी ही है, ये सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता हो तो होते हैं डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं, इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। देवियों को अष्टभुजा दिखाते, और अष्टभुजा में हर एक भुजा में एक हथियार देते। तो बाबा कहते ये सब है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते, स्टोरीज भी कितनी एंटरटेनिंग बनाई है। ये असुर आया, फिर इस देवी की प्रार्थना की, फिर देवी ने यह अवतार लिया, फिर इस हथियार से उसका सर काट दिया। तो हमें भी सुनते हुए बहुत मजा आता है ना। और टीवी पे भी जो भी सीरियल दिखाते हैं वो इतना अच्छा एनिमेशन ग्राफिक्स वगैरह यूज करते हैं, हमें लगता है और सच्चाई लगती है उसमें। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये क्या है,
खेल है सब, गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पोत्रे और पोत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर ये नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। जब भी ये लाइन सुनते हैं हम लोग, विनाश होने वाला है, सबकी मौत होने वाली है, मौत सामने खड़ा है, हमें हमेशा क्या लगता है, किसी दूसरे के लिए है वो, मेरे लिए नहीं। तो ये बाबा कह रहे हैं चेक करो कि हमारा भी बुलावा कभी भी आ सकता है, हमारे घर से भी किसी को बुला सकते हैं, क्योंकि किसी की गारंटी नहीं है ना कौन सा युग चल रहा है। अंतिम समय का, अंतिम का भी अंतिम। तो जो अकाउंट्स होंगे वो तो उस आत्मा को सेटल करने पड़ेंगे, मुझे भी सेटल करने पड़ेंगे उस आत्मा को। इसलिए बाबा कहते हैं ये नहीं समझते कि सबकी मौत होती है। अभी भी कितने मरते रहते हैं, अखबारों में, अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़े ही है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं, भोजन नहीं मिलता है तो बहुत मरते हैं। एक समय मुश्किल से दो रोटी मिलती है। तो तुम बच्चे जान गए हो, सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। दो भुजा वाले ही मनुष्य, बाकी सत्ययुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती है। गणेश भी नहीं रहेगा वहां पर, हनुमान भी नहीं रहेगा वहां पर, हाँ, अष्टभुजाधारी देवियां भी नहीं रहेंगी वहां पर। सेकंड नंबर में है राम सीता। सत्युग में भी नहीं रहेगा, त्रेता में भी नहीं रहेगा, द्वापर कलयुग में तो उनकी मूर्तियां बनी। तो सेकंड नंबर में है राम सीता, वो भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। राम सीता का पद पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। त्रेता का राजा बनना भी इजी चीज नहीं है। भले फेल होगी वो आत्मा, लेकिन उसकी सेवा बहुत होगी, वो आत्मा सेवा बहुत करेगी। इसीलिए तो प्रजा इतनी बन रही है ना उसकी। क्योंकि देखो, लक्ष्मी नारायण की प्रजा और राम सीता की प्रजा में डिफरेंस क्या है। लक्ष्मी नारायण की प्रजा क्वांटिटी कम है, 9 लाख की प्रजा है उसकी, लेकिन क्वालिटी बहुत हाई। और राम सीता की प्रजा, पहले राम सीता की प्रजा 2 करोड़ है। क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी वाली आत्माएं नहीं है। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं वहां पर भी वो मेहनत करनी पड़ेगी, सेवाएं करनी पड़ेगी राम सीता के लिए। लेकिन वो फेलियर है, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना है। बाबा कहते हैं वो भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं, कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुमको सत्य सुनाता हूँ या वो सत्य सुनाते हैं? भगवान खुद कह रहा है, अभी आप ही चेक करो। भगवान ये नहीं कह रहा है मैं जो कह रहा हूँ वही बात मानो। क्या कह रहा है वो, मैं जो कह रहा हूँ वो आपको ठीक लग रहा है, या जो वेद शास्त्र पढ़े वो आपको ठीक लग रहा है? आप जज करो। अगर वो सत्य सुनाते हैं, तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। और क्या हो रहा है, नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की ये कथा है। अभी ये कथाएं जब सुनते हैं, बाबा का ज्ञान जब सुनते हैं, तो डेली कुछ परिवर्तन अनुभव हो रहा है ना। कि हाँ, पहले जो चीज में हम अपसेट होते थे, पहले उसने गलत किया तो हमें सालों साल पकड़ के रखते थे, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी खुशी और बढ़ रही है। यही तो प्रोसेस है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो समझ में आ रहा है कि ये कथा वर्क कर रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सत्य कथा आप सुन रहे हो। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर सत्युग में आकर राज्य करेंगे। वहां राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं, सत्युगी राजाओं को जरूरत नहीं है लश्कर की। लश्कर विकारी अनहोली राजाओं को होते हैं, वो तो है होली राजा है। सत्य को होली लैंड कहा जाता है, पवित्र भूमि। इसको अनहोली लैंड कहते हैं। इसलिए बहुत बार बाबा कहते हैं सत्युग है पाकिस्तान।
पाक मन प्योर स्थान, और अभी जो दुनिया है वो है नापाक स्थान। बाबा कभी कभी मुरलिया चलाता है, क्योंकि बाबा की शुरुआत भी कहाँ से है? पाकिस्तान ना, मतलब उस वक्त भारत था, लेकिन कराची से है ना, सिंध है, कराची है। तो बाबा वही कहते हैं, उसको सत्युग को होली लैंड कहा जाता है, इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतीत हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है, तो ये तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते नहीं है। तुम जानते हो, ऊंच ते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदिया भी वहां रहती है, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके? बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाए? इसीलिए बड़ा रूप दिया ना। अभी वो है ही बिंदी, तो बिंदी को ही तिलक कैसे देंगे ना, बिंदी का पॉसिबल नहीं। तो बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। कौन सा बाबा? शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? हम्म, ब्रह्मा बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए। बाबा सारा देखकर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहां पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई? वास्तव में तुम सब पार्वतिया। पार्वती शब्द का अर्थ भी क्या है? दो अर्थ है पार्वती शब्द के। पहला है पर वतन से, मतलब मूल वतन से पर वतन में आने वाली, इसलिए सभी आत्माएं पार्वती। पर वतन माने ये जग है हमारा, ये वाला, पृथ्वी। तो हमारा ये पर वतन है, दूसरा वतन है जहां पर हमने रूप बदला है। तो मूल वतन से आत्मा ही पर वतन में आई, तो वहां से शब्द आया पार्वती। और सच्ची पार्वती कौन? जो भगवान से अमर कथा सुन अपने में परिवर्तन लाती है, वो पार्वती। इसलिए परिवर्तन तो गणेश की पूजा भी, मैंने गणेश का जन्म भी कैसे बताया है? उसने अपने शरीर से मैल को हटाया और उससे मूर्ति, अभी उसने क्या सालों साल नहाया नहीं था क्या? इतना मैल चढ़ा था उसके शरीर पर। वो उसका अर्थ नहीं है। बाबा कहता है परिवर्तन कौन सा होना चाहिए? बॉडी कॉन्शियसनेस का मेल निकालो, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ये उसका अर्थ है। तो बाबा वही कहता है, तुम सब वास्तव में पार्वतिया, तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो भगवान जब कथा सुनाता है तो हमारे शरीर का नहीं, आत्मा का मैल निकलता है। इसीलिए बाबा कह रहा है हम सब कौन है आज? पार्वतिया। तो वहां पूछा, अमरनाथ में बाबा गया था ना, तो वहां पूछा शिवलिंग कहाँ है? तो बोला शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। बाबा कहता अरे ये कैसे होगा? वहां कबूतर भी दिखाते हैं, वहां अमरनाथ में एक्चुअली कबूतर की पूजा करते हैं। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कहानी में कि पार्वती सो गई और कबूतर ने कथा सुनी। तो बाबा कहते हैं वहां कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर पिजन बात करना कभी सीखते नहीं है, तोते को बात करना सिखलाते हैं, तो वो बोलते हैं, कंठी पड़ जाती है। एक सेकंड। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कबूतर बात नहीं करते, तोते को बात करना सिखलाते हैं, तो वो बोलते हैं कंठी पड़ जाती है। तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो गले में। तो बाबा ने समझाया है, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं देते हैं, दिखाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डायनेस्टी। ये होली डायनेस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती,
उनका कुछ प्रभाव निकलता है। इसलिए कोई कोई गुरु आते हैं या कोई कोई फेमस हो जाते हैं अपने अपने फील्ड्स में, तो उनका प्रभाव निकलेगा। कि लास्ट में आगे किसी का सतो प्रधानता का, किसी का रजो तमो का पार्ट है। ये बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। बाबा आज कितनी बार रिपीट कर रहा है। हाँ? मनुष्य तो मनुष्य ही है, माना दो भुजा अथवा चार भुजा, आठ भुजा, 100 भुजा नहीं होती उसको। ये भी लॉजिकली देखो ना, हमारे अगर बच्चा हमारे घर में जन्म ले जिसकी 6 उंगलियां है, तो भी उसको कहते हैं एबनॉर्मेलिटी है, नॉर्मल नहीं है ये। और देवी देवताओं को उंगली नहीं, डायरेक्ट हाथ ही दिखा दी। तो इसलिए बाबा कहते ये मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च पद पाते हैं। ये भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है। वो प्रिंस प्रिंसेस प्रारब्ध ले आते हैं। राजा के घर में जन्म लेगा तो प्रारब्ध ले आते हैं। और तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे। डिफरेंस है। रेडीमेड किसी अच्छे घर में जन्म लेना, उसको तो इतनी वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन मैं गरीबी से अमीर बन जाऊं, अपने मेहनत से, कितनी वैल्यू रहती है, कितना मान रहता है। तो वही बाबा कहते हैं हम भी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रिंस प्रिंसेस ऐसे नहीं बनेंगे। हमको उसके लिए प्रारब्ध बनानी है, पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ करना है। भविष्य सतयुग के लिए कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है, सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। कहाँ बैठे हैं सभी? ईश्वरीय गोद में बैठे। हम्म, कहाँ बैठे हैं? सारा दिन कहाँ बैठना है? ईश्वरीय गोद में। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? हाथ खड़ा करो जिसको ईश्वरीय गोद छोड़नी है। इतनी ऊंची गोद है। देखो ना, छोटा बच्चा होता है तो माँ कैसी भी हो, लेकिन उसकी गोद में कितना अच्छा लगता है उसको। और हमें तो कौन माँ मिली है? भगवान न। तो ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे? तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो। कोई डर की बात नहीं है। यहाँ तो कितना डर रहता है कि कोई चढ़ाई न करे। पहले जमाने में तो वॉर्स होते थे, अभी तो क्या है, ट्विटर वॉर्स चलते हैं। ट्विटर वॉर्स, सोशल मीडिया वॉर्स, एक ने एक कह दिया। तो आजकल तो वही हो रहा है ना, एक स्टेटमेंट कोई कर देता है तो छोटे छोटे गांवों में भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। कर्फ्यूज लग रहे हैं, इंटरनेट सेवा बंद कर रहे हैं। न्यूज तो वही चलती है ना आजकल। तो ये ट्विटर वॉर्स ही तो है ना, सोशल मीडिया वॉर्स। तो अब वही कहते हैं यहाँ पे हर चीज का डर है, क्या बोलना चाहिए। इसलिए तो हम ब्राह्मण तो चुप रहे वही अच्छा है। क्योंकि हमें तो इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है। कि आपको कोई पूछे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको अच्छी लगती है, इनका व्यू है आपको, हमें कुछ नहीं बोलना है। एक्सप्रेस नहीं करो ओपिनियन, सभी अच्छे है बोलो, सभी अच्छे हैं। तो बाबा वही कहते क्योंकि यहाँ पर सबके स्थितियां बहुत खराब है, इसलिए हमें अपने को बचाना है। बाबा कहते यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई ना करे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को कोई, आत्मा को थोड़ी ही मार सकते हैं। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। ऐसे नहीं गलतियां करो और जाओ फिर निर्भय होकर, नहीं। गलती करने से पहले ही सोचो कि ये इसका रिपरकशंस जो होगा वो अच्छा नहीं है, कार्मिक अकाउंट्स जो होंगे उसके अच्छे नहीं है। तो पहले तो कर्म ऐसे नहीं करो। तो क्योंकि कोई कोई कहेगा अभी मैं निर्भय हूं तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, ऐसे नहीं है। निर्भय होना माना कोई अगेंस्ट हमारे जाए तो भी मेरे मन की स्थिति डगमग ना हो। बाबा कहते हैं, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है?
हम बैठे हैं, छत गिर जाती तो हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। सबसे पहला भय, पहली चीज का जो भय निकालना है ना, कि लोग क्या कहेंगे, ये भय निकाल दो पहले। बाकी का भय ऑटोमेटिकली निकल जाए, ये सब में है क्योंकि। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भय निकाल दो। तो निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। आ रहा है हमारा स्वमान, एक दो दिन में आएगा। मैं निर्भय आत्मा हूँ, तो उस दिन के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आज तो पवित्रता का स्वमान। तो बाबा कहते, तुम हो जगदम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। इसीलिए निर्भय है, भय नहीं है कोई। एक की तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ। और ये कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं, तुम उनके बच्चे हो। तुम हो लक्की सितारे, ये सरस्वती भी लक्की सितारा है। ब्रह्मा की बेटी है ना, उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा, तो ये ब्रह्मा है ना। परंतु ये मेल होने के कारण, पुरुष होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों के प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए पहला पॉइंट है, कलियुगी तमोप्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। कलियुगी तमोप्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना है। और वैर माना घृणा भाव भी नहीं, सिंपल घृणा भाव, ये व्यक्ति मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो उसका कल्याण नहीं कर सकेंगे ना, फिर वो ब्लॉकेज होता है और कुछ नहीं, एनर्जी का ब्लॉकेज होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी से भी वैर नहीं रखना है। दूसरा, निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। वरदान, कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है। वही हंस बगुलों के कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते। वही हंस बगुलों के कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते। जैसे देखो गृहस्थ में ये परीक्षाएं आती है ना, कि ज्ञान में बहुत सारी आत्माएं नहीं चलती, अभी उनके बीच जाना पड़ता है, तो भी हम अपने आप को बचाए। ऑफिस में रहना पड़ता है, ऑफिस में पार्टीज चलती, तो भी हम अपने आप को बचाए युक्ति युक्त तरीके से। बाबा कहते ये है आत्माएं जो स्वराज्य अधिकारी। लेकिन ऐसे नहीं, मैं खा नहीं रहा हूँ पी नहीं रहा हूँ लेकिन मेरी बुद्धि बार बार वहां जा रही है, वो नहीं है फिर। लेकिन मन से ही उसको त्याग किया है।
कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वैसे ही बाबा कहते कोई भी विकार हो, सिर्फ खान पान नहीं, लेकिन काम विकार है, जो भी विकार है, कोई गलत करता है तो भी मेरे मन की भावना उसके प्रति चेंज ना हो, ये भी स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कहते हैं ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है, वही हंस बगुलों के कलियुगी वायुमंडल में रहते हो, वे सदा सेफ रहते हैं, जरा भी दुनिया के वाइब्रेशंस उन्हें आकर्षित नहीं करते, सब कंप्लेंट समाप्त हो जाते। स्वराज्य अधिकारी की निशानी, सब कंप्लेंट्स समाप्त हो जाते। तो अभी तक कंप्लेंट है, चाहे अपने शरीर के प्रति, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, प्रकृति के प्रति, माना अभी तक स्वराज्य अधिकारी थे। तो वरदान, कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्लोगन, बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति। बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याण का। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। 13 तारीख, अव्यक्त इशारे, जैसे स्नेह में सभी पास मार्क्स लेने वाले, ऐसे अब समाधान स्वरूप की माला तैयार करो, सॉल्यूशंस की माला। संपूर्ण बनना अर्थात समाधान स्वरूप बनना। तो कंप्लेंट से तो कंप्लीट नहीं बनेंगे, कंप्लेंट से मतलब कोई ना कोई समस्या है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, समाधान स्वरूप बनो, सॉल्यूशन का स्वरूप बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले आने वाला भी समस्या भूल जाता था। संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या बचपन का खेल अनुभव होती है। तो फॉलो फादर कर अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो। तो फॉलो फादर कर अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। तो हमारे स्वमान का अभ्यास चल रहा है और बहुत सारी आत्माएं हैं जो कर रही है, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई रेगुलर है, कोई इरेगुलर है, लेकिन हर एक के आंसर्स वेरी करते, बहुत सुपरफिशियल लेवल पर है। मैंने इस बार ऑब्जर्व किया, हेमांगी बहन ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभव उन्होंने लिखे कि इस स्वमान से क्या हुआ, इस स्वमान से क्या हुआ। इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप सबके साथ थोड़े अनुभव शेयर करें, 3-4 अनुभव, ताकि हम बाकियों को भी, हम सबको इंस्पिरेशन मिले कि एक्चुअली इसका अभ्यास करना माना क्या होता है। तो हेमांगी बहन अभी एक 10-15 मिनट अनुभव सुनाएंगे। जी भाई जी। ओके, तो आप सभी अनुभव भी सुनना, ताकि हमें भी थोड़ा समझ में आए कि इसको प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करते हैं, और फिर आज से जो अभ्यास करेंगे उसमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी आएगी। ओके, ओम शांति। हेमांगी बहन। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। मेरा आवाज एकदम क्लियर है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? क्लियर क्लियर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं भाई जी का थैंक यू करूंगी, क्योंकि स्वमान का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें हमारे निमित्त से ही मिलता है, इसीलिए थैंक यू भाई जी। और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी स्वराज्य अधिकारी से। तो जिस दिन स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास था, उसी दिन सुबह सुबह अमृत वेला के टाइम पे 2 बार स्वमान का अभ्यास किया। और नीचे हम लोग सुबह में टिफिन बनाने के लिए आ रही थी, तो सबसे पहले घर में मुझे छिपकली दिखी, और मैं इतना डरती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट वो रूम में जाती भी नहीं हूँ। तो ऐसा लगा अभी क्या करूँ, खाना तो बनाना है, बच्चों को तो स्कूल भेजना है सुबह, तो कैसे करेंगे। तो 2 मिनट संकल्प, डर का संकल्प चला, डर लगा थोड़ा सा। फिर इमीडिएटली स्वमान किया था, यारे मैं बड़ी हूँ या वो मैं सर्वशक्तिमान हूँ या चिपकली मुझसे बड़ी है। तो वो टाइम पे मैंने उसको मारा अकेली, विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। मैंने उसको मारा, वो थोड़ा गलत है, मारना नहीं चाहिए था,
बट उसको मारा। बट एकदम से डर चला गया था, जैसे ही स्वमान की स्मृति आई तो लिटरली ऐसे हुआ कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपने आप ये सब हो रहा है, क्योंकि मन में से डर चला गया था। तो ये सबसे पहला ही स्वमान का मुझे एकदम अच्छा एक्सपीरियंस आया। और दिन में मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे हम लोग जैसे निडर बन जाते हैं, किसी छोटी छोटी चीज से भी थोड़ा भी हलचल में आते हैं डर का, वो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये सबसे पहला अनुभव था। और दूसरा अनुभव मुझे विजय स्वमान का, मैं विजयी आत्मा हूँ, जब ये अनुभव आया तो ऐसे लगा कि जैसे बाबा हमें जैसे रोज वरदान में वरदान देते हैं, तिलक लगाते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि सच में हम लोग विजयी बन रहे हैं हर एक सिचुएशन में। तो उस दिन का एक्सपीरियंस ऐसा था कि बच्चों की एग्जाम चल रही है, तो बच्चों को मतलब आउट ऑफ सिलेबस थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने बड़ी बेटी को एक क्वेश्चन आया हिंदी में, वो भी जनरली अभी ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ा हिंदी डिफिकल्ट जाता है लिखने में या फिर स्टडीज में। तो वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि ऐसे ऐसे करना है। बट वो बोली मम्मा मुझे नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदी में कैसे लिखना है। तो उसको मैंने बताया नहीं बेटा, यू ऑलरेडी हैव दैट कैपेबिलिटी, और आपने ये पहले ऑलरेडी किया हुआ है। सो आप धीरे धीरे समझ के करो, आप जरूर लिख पाओगे। तो लिटरली उसने एक 15-20 मिनट में मुझे वो क्वेश्चन का 2 पेज भर के आंसर लिख के दिया। ये सबसे और उसको भी इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने ये खुद होके किया। तो उसके भी चेहरे पर एक आनंद था, एक खुशी थी, और मुझे भी लग रहा था कि अरे मैं विजयी हूँ। ये मैं खुद फील कर रही थी कि शेयर कर रही थी मैं अपना मतलब अपनी विक्ट्री जैसे शेयर करते हैं, तो उसको भी खुशी के इस मोड में मैंने अपनी विजय उसके चेहरे पे देखी। ये सेकंड था। और तीसरा अनुभव बताना चाहूंगी स्वमान का, मैं संतुष्ट मनी हूँ, ये सबसे मुझे अच्छा अनुभव लगा सब इसमें से। यही बच्चों की एग्जाम चल रही थी, और दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी इजीली पढ़ाई के लिए मैंने उसको बोला पढ़ाई करो, तो वो बैठ गई। बट छोटी बेटी बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए नहीं बैठी। तो जनरली मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता था, अगर पढ़ाई नहीं की तो थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता था। बट उस दिन लिटरली पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर में खुद को रिमाइंड कर रहे थे मैं संतुष्ट मनी हूँ, मुझे हलचल में नहीं आना है, मैं खुश हूँ, ये अटेंशन में रही थी। तो बिल्कुल भी मेरी उस टाइम पे बिल्कुल चिड़चिड़ नहीं हुई, और मैंने शांत होके लिटरली उसको बोल दिया ओके ठीक है, नहीं करना है, इट्स योर चॉइस। ये बोल के मैं शांत हो गई, अपने अपने काम में लग गई। और उसने ये सब शांति देख के उसने बुक निकाली और वो अपने आप पढ़ाई के लिए बैठ गई, विदाउट सेइंग एनी वर्ड। जनरली पहले मतलब ज्ञान में आने के बाद भी थोड़ा थोड़ा होता था, पर ज्ञान के पहले ऐसे होता था कि पढ़ाई के लिए अगर नहीं बैठते तो उनको मारपीट करके बिठाना, ऐसे जनरली होता था। तो अभी ये बिल्कुल भी संकल्प नहीं आया, चिड़चिड़ापन नहीं आया, और अपनी शांति देख के वो खुद पढ़ाई के लिए बैठ गई। तो ये एक मुझे मतलब इतनी, और मुझे इतनी शांति की अनुभूति हो रही थी कि अरे मेरा देख के वो भी अपने आप बैठ गई। तो मतलब कोई करने, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की किसी भी चीज में जरूरत नहीं है। ऐसे लग रहा था कि जो कर रहे थे वो गलत है, हमारे बिहेवियर से ही सामने वाला अगर परिवर्तन होता है, तो ये सारे करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो वो एक एकदम सुकून, शांति, डीप साइलेंस जैसे बोलते हैं ना कि शांति, वो अनुभव हुआ। ये ऐसे थोड़े थोड़े मतलब हर एक दिन में कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं। और लास्ट वाला बताना चाहूंगी कि बेफिक्र बादशाह। तो उस दिन मुरली सुन के हम लोग घर आए, और मैं खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते मिक्सर का मुझे बहुत जोर से करंट लगा हाथ में, राइट हैंड में। तो उसके बाद मेरे हाथ में बहुत देर तक हेवीनेस था, मुझे कुछ कर नहीं पा रही थी। और 1:30 का टाइम था, बच्चों को थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी। दोनों बेटी आई और बोली भूख लगी है। सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस, मैं कहा क्या करना है। तो मुझे ब्रह्मा बाबा का एकदम सामने आया कि ब्रह्मा बाबा कैसे बेफिक्र थे, उन्होंने सब कुछ शिव बाबा पे छोड़ दिया था। तो मैंने कहा बाबा आपके बच्चे हैं, आपको देखना है कैसे उनको खाना खिलाना है।
2 मिनट मैंने शांति की अनुभूति, शांति की बाबा से किरणें ली, शक्ति की किरणें ली, और मैंने बाबा को बोला चलो बाबा अभी हम खाना बनाते हैं, आपके बच्चों को खाना खिलाना है। तो लिटरली 20-25 मिनट में मेरा सारा खाना बन गया और मेरा बिल्कुल भी हाथ में पेन नहीं हुआ वो टाइम तक। फिर उसके बाद थोड़ा सा मोमेंट के लिए इश्यू हो रहा था, बट खाना बनाते वक्त बिल्कुल भी एहसास भी नहीं हुआ कि यह हाथ को इतना अभी आधे घंटे पहले इतना जोर से शॉक लगा था। तो ये है सारे स्वमान का मतलब अभ्यास का, जैसे धीरे धीरे कर रही हूँ, अटेंशन थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे बीच बीच में अभ्यास करते हैं तो पहले और बाद में भी अटेंशन रहता है कि मुझे ये स्थिति में स्थित होना है। तो डेफिनेटली ये सोमान का भाई जी ने अभ्यास का जो युक्ति युक्त वे निकाला है, युक्ति निकाली है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे स्थित रखना है, तो वो बहुत अच्छा है। और बहुत खुशी मिल रही है कि हो रहा है, हम लोग दैवी संस्कार धारण कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है अभी धीरे धीरे। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सभी को, थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। एक्चुअली मेन कारण यही था ये अनुभव शेयर करने का। अभी हर एक के तो बच्चे नहीं होंगे, मेरे भी नहीं है मना। लौकिक में कोई बच्चे नहीं है तो अलौकिक में तो सभी भाई बहन है। तो ये अनुभव उन्होंने अपने हिसाब से किया, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको चेक करें। मेन कारण वही है कि मेरे जीवन में जो परिस्थितियां आ रही है सारे दिन में, तो उसमें मैं उस सम्मान को कैसे अभ्यास कर रहा हूँ और कैसे उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। बहुत आत्माओं ने अच्छा अनुभव लिखा है कि हम पहले तो डिस्टर्ब हुए, फिर उसके बाद चेंज हुए। कोई कोई आत्मा ने ऑनेस्टी से लिखा भी है कि हम उसमें फेल हो गए। वो बिल्कुल सही है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, कोई भी गलत नहीं लिख रहा है। लेकिन और प्रैक्टिकलिटी उसमें कैसे लाई जाए, ये हम अपने आप से चेक करें। तो ऐसे ही समान अभी कितने 13 दिन तो हो गए, 13 नहीं 12 हुए, आज का 13वां दिन। 12 दिन तो हो गए हैं स्वमान के, अभी और 30 तारीख तक ये चलेगा। तो इस जितना अटेंशन देंगे, अभी आज भी हमारा स्वमान है पवित्रता का। तो पवित्र स्वरूप आत्मा हो, उसका मीनिंग क्या है? कभी इसके बारे में हमने टाइम निकाल कर सोचा नहीं। तो आज सोचेंगे थोड़ा। अच्छा, पवित्रता का सूक्ष्म अर्थ क्या है? बाबा ने अभी भी रिसेंटली मुरलिया चलाई है व्यर्थ संकल्पों के ऊपर। बाबा ने कहा व्यर्थ चलना भी अपवित्रता है। तो व्यर्थ क्यों चल रहा है मेरा? तो कहीं ना कहीं उसके आदत पड़ी हुई है, व्यर्थ अच्छा लगता है। हाँ, उससे मुझे जो प्राप्ति हो रही है उसकी वो प्राप्ति मैंने अभी तक बाबा से नहीं की। तो ऐसे हमें चेक करेंगे, फिर सारा दिन उसको प्रैक्टिस करेंगे छोटी छोटी चीजों में। अभी आज देखो, आज खाना बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, व्यर्थ चला। तो हम कह सकते हैं ना, नहीं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं ना, व्यर्थ नहीं चला सकता हूँ। फिर से अच्छा करो कुछ। जैसे बाबा ने कहा आज का वैर नहीं रखना है, तो वैर रखना ये भी अपवित्रता है। तो ऐसे ऐसे अगर चेक करेंगे अपने प्रैक्टिकल जीवन, तो उसका बहुत फायदा होगा। मेनली उसी के लिए तो ये पूरा महीना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्वमान के अभ्यास कर रहे हैं। तो ये सभी को, जो भी ये आत्माएं एफर्ट ले रही है, होमवर्क कर रही है, उसको बहुत बहुत मुबारक है। बाप दादा की दुआ आप सब के साथ है। जो नहीं कर रहे उनका कोई कारण होगा। तो ड्रामा एक्यूरेट है, उनका पार्ट भी एक्यूरेट है। तो उनको भी मुबारक है, क्योंकि आपके जो भी कार्य चल रहे उसमें आपको सफलता मिले। और अभी आज पवित्रता के हिसाब से हम फिर योग करेंगे। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में
विराजमान हूँ, चमक रहा हूँ। पवित्रता मेरा निजी धर्म है। पवित्रता मेरा ओरिजिनल संस्कार है। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव पिता की संतान हूँ। शिव बाबा के साथ परम धाम में मैं एकदम पवित्र थी। याद करें अपने आत्मिक स्वरूप को। देखें अपने आप को शिव बाबा के साथ अपने ओरिजिनल पवित्र स्वरूप में परम धाम में। इसी पवित्रता को लेकर मैं आत्मा इस सृष्टि पर आई तो मेरा आदि स्वरूप देवता स्वरूप कितना पवित्र था। देखें अपने देवता स्वरूप को। सृष्टि भी कितनी पवित्र और शरीर भी कितना पवित्र था। मैं इस पवित्र दुनिया का मालिक देवता स्वरूप में अब स्थित होता हूँ। अनुभव करें अपने ओरिजिनल पवित्र स्वधर्म को। अब आए द्वापर युग में, जहाँ मंदिरों में मेरे मूर्तियों की पूजा होती है।
मेरी पूजा भी कितनी पवित्रता के साथ होती है। सारे कल्प में और किसी की भी ऐसी पूजा नहीं होती जो मेरी होती है। याद करें अपना पूज्य स्वरूप। फिर चक्र के अंत में भी स्वयं भगवान आकर मुझे पवित्रता का वरदान देता है। मुझ ब्राह्मण आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ही पवित्रता है। पवित्रता मेरा फाउंडेशन है। शिव बाबा के सानिध्य में मैं ब्राह्मण आत्मा पवित्र बन रहा हूं। इसी पवित्रता की लाइट से मेरा पवित्र फरिश्ता स्वरूप तैयार होता जा रहा है। मैं आत्मा भी पवित्र और मेरा शरीर भी उस पवित्रता की लाइट से बना हुआ। मैं फरिश्ता सारी सृष्टि को पवित्रता का दान दे रहा हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सारे कल्प में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली पवित्रता के साथ चलने वाली मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये पवित्रता मुझे शिव बाबा से विरासत में मिली है। तो आज पूरा दिन मन, वचन और कर्म से मुझे अपने पवित्रता को धारण करना है।
मैं काम जीत सो जगत जीत आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।